मैं हूँ गुरु नितेश और आप देख रहे हैं सीटेट पटना। आज के अखबार से में है कि 31 तारीख के पटना एडिशन के अखबार में था कि शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की बढ़ेगी तिथि। जो काउंसलिंग हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, जिसमें TRE 2 का काउंसलिंग मेन है, TRE 1 का भी कुछ काउंसलिंग हो रहा है। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उसका उम्मीद है कि TRE 2 का भी कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो इसका जो काउंसलिंग हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका डेट जो है वो उम्मीद है कि अभी बढ़ेगा। इसमें हम लोग अगर आगे पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि कहता है कि BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाया जाएगा। BPSC द्वारा कक्षा 1 से 12 तक वैसे सफल अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उन्हें सुधारने के लिए 3 से 7 जनवरी तक का समय दिया हुआ है। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको हम बताए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सुधारने के लिए 3 से 7 जनवरी तक का मौका दिया गया है। 3 से 7 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, उसके जगह पर आप गजेटेड अधिकारी से अटेस्टेड करा के आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। 3 से 7 जनवरी तक के लिए टाइम दिया गया था। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। डॉक्यूमेंट में सुधार की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जाएगी। सर की बात कर रहा है कि पांवटा शहर में काउंसलिंग केंद्र पर अब तक 2082 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। शनिवार को 566 शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। मतलब 1 जनवरी को इनकी 31 दिसंबर को किन किन विषयों की होनी थी वो काउंसलिंग के बारे में दिया है। फिर कहता है कि 2 जनवरी को डाउनलोड कर सकेंगे OMR सीट। तो एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 जनवरी तक आप अपने OMR सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके वेबसाइट के BPSC के मेन वेबसाइट पे जाएंगे। आप देख रहे हैं ये BPSC के वेबसाइट है। इस पर आप जब अपने आप को लॉगिन कीजिएगा तो आपको OMR डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। बस वहाँ से आपको OMR अपना डाउनलोड कर लेना है। चरण के शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को 2 जनवरी तक अपना OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने यूजर नेम और पासवर्ड अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करना पड़ेगा और शनिवार से BPSC ने इसके लिए अपना पोर्टल खोल दिया है। महत्वपूर्ण जानकारी जो है शिक्षकों के लिए है कि शिक्षकों की उपस्थिति व कक्षाओं की पूरी रिपोर्ट लेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग जिलों को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की उपस्थिति और उनके द्वारा ली जाने वाली कक्षाओं की पूरी रिपोर्ट लेगा। सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों को उपलब्ध कराएगा। फॉर्मेट में बताना होगा कि किस दिन कौन सा शिक्षक स्कूल आए, किसने किस घंटे में कौन सी कक्षा ली, इसकी जानकारी पंजी में प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि विभाग के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। पत्र के साथ एक फॉर्मेट का मॉडल भी दिया गया है। जिलों का निर्देश है कि इस तरह का फॉर्मेट की छपाई कर उसमें हर कॉलम को प्रतिदिन भरा जाएगा। इसमें फॉर्मेट में शिक्षकों के नाम के साथ सभी घंटी का अलग अलग जगह दी गई है। इसके साथ ही मिशन दक्ष के तहत चलाई जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं की जानकारी भी इस फॉर्मेट में देनी होगी। साथ ही प्रतिदिन इस पंजी के स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे। जैसा कि आपको पहले भी हम बताए हैं कि मिशन दक्ष के अंतर्गत चलने वाला जो भी क्लास है, अगर वो कक्षा शिक्षक नहीं लेंगे तो उनके लिए भी बहुत सारा उनके पेमेंट को काटने का भी प्रावधान है, जो पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि निलंबित संबद्धता स्कूल के शिक्षक को इंटर और मैट्रिक के परीक्षाओं में नहीं मिलेगी ड्यूटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी स्कूल है, इसमें आगे पढ़ के देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से निलंबित किए गए स्कूल शिक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। समिति की ओर से इन स्कूलों के शिक्षकों को परीक्षा और मूल्यांकन की भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। न परीक्षा करवाया जाएगा न मूल्यांकन करवाया जाएगा। समिति की ओर से अक्टूबर माह में हुई बैठक में 617 स्कूलों की संबद्धता निलंबित की गई थी। यह फैसला समिति के नवगठित शासी निकाय की बैठक में लिया गया था कि निलंबित किए गए विद्यालयों में वर्ग कक्षा, शिक्षक प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, कंप्यूटर, बिजली की व्यवस्था, शिक्षक छात्राओं के लिए कॉमन रूम आदि मानक अनुरूप नहीं पाए गए थे। उसके बाद कहता है इंटर के बारे में खबर है कि 13 तक भरे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के सत्र 2023-25
में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म 30 दिसंबर से बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया गया है। इस तिथि में विद्यालय व कॉलेज के प्रधान समिति वेबसाइट seniorsecondary.biharboard.com के माध्यम से आईडी और पासवर्ड डाल के विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए समिति की ओर से पोर्टल पर 2 अलग अलग प्रकार का सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया था। तो ये 31 दिसंबर के पेपर में जो भी मुख्य खबर था ये हम आपको बताए। अगले दिन फिर इसके बारे में हम और खबर जो भी अखबार में आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।